सो की हाल चाल सारे, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर वीडियो। तो आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3, फिजिकल फीचर्स ऑफ राजस्थान। अच्छा भाई अच्छा। सबसे पहले हम अपनी पीडीएफ को इंसर्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में गए, ये नहीं है, हाँ ये वाली पीडीएफ। क्लिक क्यों नहीं हो रहा भाई? ओह माय गॉड, राजस्थान। Why it is not clicking? Okay, now ये वाला शायद सरक गया अपना, इसको नीचे ले जाना पड़ेगा अपने को। ये यहाँ पे आएगा भाई, ऊपर नीचे क्यों हो गया सब कुछ। हाँ ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, यहाँ। चलो अब ठीक है। तो कल अपने माउंट आबू ब्लॉक भी कंप्लीट कर लिया था, इसी के साथ अपना जो अरावली का जो हमने सब डिवीजन किया था 4 पार्ट्स में वो कंप्लीट हो चुका। और अब बारी है नेक्स्ट। देखो अरावली के ब्रांचेज से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक बार वो देख लेते हैं। ब्रांचेज ऑफ अरावली रीजन मतलब क्या है, ये क्या बवाल है? अरे मतलब क्या, अरावली को हमने कितने ब्रांचेज में डिवाइड किया है? हमने 3 ब्रांचेज में डिवाइड किया अब तक। ओके, सबसे पहली वाली जो है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट ब्रांच। मैं तीनों लिख देता हूँ एक बार, फिर बाद में आपको थोड़ा आराम आराम से समझाऊंगा। दूसरी वाले को बोलेंगे सेकंड ब्रांच, और तीसरी वाले को हम बोलेंगे थर्ड नंबर की ब्रांच। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना अपने को, कोई एक आधा क्वेश्चन पूछा गया है वो भी फर्स्ट ब्रांच से मोस्टली, पर मैं एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। देखो ये कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है स्टार्ट फ्रॉम माउंट आबू से, नीचे से शुरू कर रहे हैं अपन ना, राजस्थान में नीचे से। माउंट आबू ब्लॉक से शुरू होगी ये, माउंट आबू ब्लॉक, और कहाँ तक जाएगी? जालोर तक जाएगी, एंड एंड्स इन जालोर। जालोर और बाड़मेर भी बोल सकते हो, दोनों तक जाके खत्म हो जाती है। अच्छा मैप में समझाते हैं, देखो आपको ये यहाँ से निकलती है, ये है अपना आबू ब्लॉक रीजन। यहाँ से देखो ये आ रही अपनी अरावली रेंज। इस एरिया में जो भी फैली हुई है ना, ये वाले एरिया में, इसको कंसीडर करते हैं अपन फर्स्ट ब्रांच में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट ब्रांच ऑफ अरावली रेंज। ओके, बैक, हाँ ठीक है। सेकंड ब्रांच की बात करें तो सेकंड ब्रांच की, अच्छा इसमें हिल्स भी पूछ लेता है। हिल्स में आपको एक्स्ट्रा में करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। सेकंड ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं? सांबर सिंगाना ब्रांच, सांबर सिंगाना रेंज भी बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं सांबर सिंगाना रेंज? क्योंकि ये सांबर से तो शुरू होती है और कहाँ तक जाती है। अच्छा सिंगाना कहाँ पे है बताना कमेंट में, सिंगाना कहाँ है? झुंझुनू में है, तो ये कुछ हद तक सिक्कर झुंझुनू तक जाएगी। तो ये होती है, इसको स्टार्ट फ्रॉम सांबर, स्टार्ट फ्रॉम सांबर एंड एंड्स एट, ये जो हमारी रघुनाथगढ़ है ना सिक्कर में, रघुनाथगढ़ सिक्कर, यहाँ पे खत्म हो जाती है। फिर थर्ड ब्रांच अपनी जयपुर से स्टार्ट होती है,
स्टार्ट्स फ्रॉम जयपुर सिटी और ये खत्म हो जाती है अपने सिंघाना में, ये वाली सिंघाना में खत्म हो जाती है एंड एंड्स इन सिंघाना। सिंघाना में भी अगर पूछे कहाँ पे, सिंघाना में कहाँ, सिंघाना में कौन सी हिल्स है? देखो सिंघाना पड़ता है झुंझुनू खेतड़ी वाली साइड, तो इस साइड जो है वो माल खेतू माउंटेन्स लोकेटेड रहते हैं। अच्छा ये जयपुर से सिंघाना तक जाती है और कहाँ से होके जाती है बीच में, तो ये खंडेला सीकर, खंडेला हिल्स और बबाई, बबाई भी यहाँ नीम का थाना के पास ही पड़ता है, मतलब पास तो नहीं है, माउंडा से थोड़ी सी आगे है, मेरी साइड में है बबाई, है ना। तो खंडेला और बबाई से होके जाता है। चलो इतना ही देखना था इसमें। अब कुछ इंपॉर्टेंट पासेज देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट पासेज। पिछले वाले टॉपिक को अगर आप स्किप भी कर दोगे तो भी चलेगा, इसको मत करना। इंपॉर्टेंट पासेज ऑफ अरावली रेंज। पासेज क्या होते हैं भैया? दर्रे। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक बार सारे पासेज लिख देता हूँ तो फिर एक एक करके आपको बता दूंगा सारे क्या होते हैं, ताकि वो कहाँ गया अपना ब्लैक कलर, सॉरी वाइट कलर। ये सबसे पहला आएगा अपना हाथी गुड्डा की नाल, हाथी गुड्डा की नाल। चलो मैं साथ ही बता देता हूँ। हाथी गुड्डा की नाल की बात करें तो इसको मैंने जो कैसे याद किया था, इसको मैंने याद किया था HPG से। HPG, HPG का मतलब H से हाथी गुड्डा, तो ये शुरू होता है, मैं इसे डायरेक्ट लिख दूं, किस किस को कनेक्ट करता है? कनेक्ट्स P से पिंडवाड़ा, पिंडवाड़ा कहाँ है? सिरोही में है। पिंडवाड़ा सिरोही। और किसको कनेक्ट करता है? जी, जी से क्या आएगा? जी से अपना गोगुंडा आ जाएगा, और गोगुंडा तो सबको पता है कहाँ है? उदयपुर में। तो मैंने HPG से याद किया था, आप अपने हिसाब से देख लेना बाकी। दूसरा आ जाएगा देसुरी की नाल, देसुरी की नाल। देखो इसको मैंने याद किया था भाई कि ये देसुरी की नाल है ना, तो ये देसुरी से ही शुरू होगा। ये किसको कनेक्ट करेगा? देसुरी। और देसुरी है कहाँ? पाली में। तो देसुरी पाली को किससे कनेक्ट करता है? अच्छा देखो इतना तो दिमाग लगाया करो कि जैसे अगर देसुरी, पाली कहाँ है? ये अपना सिरोही वाला रीजन है और ये पाली वाला रीजन है। अच्छा आपने अभी अभी देखा हाथी गुड्डा की नाल, है ना। हाथी गुड्डा की नाल वो पिंडवाड़ा, ये वाला सिरोही, सॉरी ये वाला सिरोही, और यहाँ था उदयपुर, इनको कनेक्ट कर रहा था। अच्छा तो ये पाली है ऊपर की साइड, तो ये पाली वाला किसको कनेक्ट करेगा? ये साइड वाले को कनेक्ट करेगा, ये राजसमंद को कनेक्ट करेगा। तो ये मतलब ऐसा जरूरी नहीं है करेगा, लेकिन एक अंदाजा, एक पैटर्न तो पकड़ सकते हो ना। इसको तो 50 सेंटीमीटर, नो नो नो, एक्चुअली सॉरी 50 सेंटीमीटर रीडू कर देता हूँ उसको। 50 सेंटीमीटर वाली लाइन ये है। चलो बैक, तो ये किसको कनेक्ट करेगा? राजसमंद में। राजसमंद में भी कहाँ? चार भुजा। अच्छा चार भुजा कैसे याद करेंगे भाई? राजसमंद तो चलो याद हो गया, लेकिन चार भुजा कैसे होगा? देखो डी है यहाँ पे, डी है, और डी को कैसे, डी से पहले क्या आता है? सी, तो सी डी से याद रख लो, या तो सी से चार भुजा राजसमंद और डी से देसुरी पाली। अच्छा तीसरे नंबर पे आ जाएगा कमली घाट, कमली घाट। और इसी को ही अपन क्या बोलते हैं? इसी को ही हम क्या बोलते हैं? गोरम घाट। कमली घाट और गोरम घाट। अच्छा इस ये पासेज, घाटे, ये सब जो है इनको याद करना है। तो देखो कमली घाट है और गोरम घाट। अच्छा इसको KD से याद रख लेना, K से कमली और इसी को D से क्या बोलते हैं? जी, जी से गोरम घाट। अच्छा D नहीं है यहाँ पे, अच्छा चलो कोई बात ना।
देखो किसको कनेक्ट करेगा ये। इसको मैंने याद किया था KPR से, KPR पी से पाली कनेक्ट करेगा, पाली को कनेक्ट्स पाली, और आर से राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, तो पाली को राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है। मतलब कि ऊपर वाला ही है सेम। तो देसूरी और कमली घाट एक तरीके के काम करते हैं, बस उसमें कुछ स्पेसिफिक एरिया भी याद रखना कि ये देसूरी से चारों को कनेक्ट करता है। अच्छा, उसी कमली घाट के बारे में एक चीज और याद रखो आप कि इधर से एक रेलवे लाइन भी पास होती है जिसका नाम है मारवाड़ जंक्शन, मारवाड़ जंक्शन, मारवाड़ जंक्शन मावली रेलवे पासेस थ्रू इट। अच्छा, मारवाड़ जंक्शन कहाँ है? जोधपुर मट्टी कर देना भाई, पाली में है, पासेस थ्रू इट। ओके, 4th नंबर बार पास। अच्छा भाई, ये बार कौन सा वाला बार है? ये वो ड्रिंक वाला बार है क्या? अज्जी घंटा ड्रिंक वाला बार नहीं है। देखो ये जो पास है ये ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। किसमें है? ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में। और ये कनेक्ट किसको करता है? बार को ब्यावर से करता है। देखो बार पास है तो किसको कनेक्ट करेगा? बार को ही कनेक्ट करेगा। कनेक्ट्स बार टू ब्यावर सिटी। बस इतना ही याद रखना है इसमें। इसके बारे में एक चीज और याद रखो कि इधर से NH14 भी पास होता है, नेशनल हाईवे 14 पासेस थ्रू इट। और क्या याद रखे इसको? देखो ब्यावर है ये। अब देखो ये तो कॉमन सी चीज है कि ब्यावर है कहाँ। पहली बात तो ये अपना सिरोही, ये अपना पाली और ये अपना ब्यावर। अच्छा, तो इसके नॉर्थ साइड में कौन कौन सी सिटी हो जाएंगी? नॉर्थ साइड ये वाली साइड होगी, तो इसके नॉर्थ साइड में जो सिटी आ जाएंगी वो जोधपुर आ जाएगी, पाली आ जाएगी, पाली तो हाँ पाली भी आ जाएगी, पाली तो खैर साउथ में आ जाएगी थोड़ी सी। एक्चुअली नॉर्थ नहीं बोलेंगे अपन, ईस्ट और वेस्ट बोलेंगे ना। हाँ, तो आपसे पूछे कि भाई बार पास है, इसके नॉर्थ साइड में कौन कौन सी सिटी है ब्यावर के? ईस्ट साइड में, तो ईस्ट साइड में इधर वाली सारी सिटीज आ जाएंगी और वेस्ट साइड में इधर वाली सारी सिटीज आ जाएंगी। या आप इसको इग्नोर मारो, ऐसे कोई पूछेगा भी नहीं। पहली बात तो ये एग्जामिनर के पास ये फालतू टाइम थोड़ी है जो फालतू सवाल आपसे पूछेगा। केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल की बात करें। अब देखो, अब आपको ये याद नहीं रखना कि ये किसको कनेक्ट करता है, सिर्फ इतना याद रखो कि ये उदयपुर में लोकेटेड है। देखो मैं आपको जो ट्रिक्स बताऊंगा ना उसको देखो, बात ऐसी है कि मैं आपको जो जो ट्रिक्स बताऊंगा वो ABCD के माध्यम से बताऊंगा। अगर B है तो मैं उसको A से रिलेट करवाऊंगा, अगर C है तो मैं उसको D से रिलेट करवाऊंगा, अगर U है तो उसको V से कराऊंगा। मोस्टली तो यही कराता हूँ मैं, बाकी अपन देख लेंगे आगे बीच में अगर कोई और नई ट्रिक होगी। तो देखो इसमें V आ रहा है, तो V से पहले क्या आता है? U है ना। तो U से क्या आ जाएगा? उदयपुर। मतलब लेटर्स की तरफ ध्यान दिया करो। केवड़ा की नाल कहाँ है? उदयपुर। इसके बाद में अपना आ जाएगा फुलवरी की नाल, फुलवरी की नाल ये भी कहाँ? उदयपुर। देखो इसमें भी U आ रहा है, U से मीन्स उदयपुर। फिर अपना आ जाएगा सोमेश्वर की नाल। देखो सोमेश्वर तो मेरे को वैसे ही याद है, इसको कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं है मेरे को, ये पाली में है। 8 नंबर सोमेश्वर पाली। 8 नंबर हो जाएगा झीलवाड़ा की नाल, झीलवाड़ा की नाल। ये कहाँ है? ये है अपना राजसमंद में। अच्छा, इसको कैसे याद करेंगे? इसमें कौन सी ट्रिक है? देखो RA आ रहा है, झीलवाड़ा। RA से क्या आता है? राजसमंद। RA पगल्या के नाल, पगल्या पगलू पगलू ये कहाँ पे है? देखो PA से शुरू हो रहा है ना, तो PA से क्या आता है? पाली।
खत्म। 10 नंबर पे आ जाएगा अपना पीपड़ी की नाल। अब देखो इसको मैंने कैसे याद किया, देखो PIPLE, पीपड़ी, पीपल के पेड़। पीपल के पेड़ कहाँ होंगे? जहाँ सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, सबसे जहाँ पे हरियाली होगी। तो कहाँ होती है? माउंट आबू में। तो ये कहाँ पे है? माउंट आबू में ही है, माउंट आबू सिरोही में। खत्म भाई ये भी। अच्छा एक और याद रख लो लास्ट, ये है बोरंग की नाल। बोरंग की नाल ये कहाँ है? सिरोही में। देखो वो रंग क्या? हरा भरा पेड़ पौधों का रंग। तो सारे भरे पेड़ पौधे कहाँ है? सिरोही में। खत्म। चलो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स की बात करें एक बार। देखो टॉप 5 तो याद करनी है आपको सारी, टॉप 5 वाली। उसके बाद में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। हाईएस्ट माउंटेन, चलो इसको रेड से लिख देता हूँ, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं भाई। हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ राजस्थान। मैं जो ट्रिक बताऊंगा उसको याद कर लेना। मतलब काफी लंबी चौड़ी ट्रिक है, क्योंकि लंबी चौड़ी पीक्स भी है ना। देखो टॉप 5 याद रखो। गुरु शिखर हाईएस्ट है, कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही। अच्छा कितनी है? 1722 मीटर। दूसरे नंबर पे है अपनी शेर, शेर ही कहते। तो गुरु शिखर पे खड़ा है शेर। शेर कहाँ है भाई? माउंट आबू में ही होगी, ऑब्वियस ही है। माउंट आबू सिरोही। अच्छा ये कितनी है? 1597 मीटर। तीसरे नंबर पे आ जाएगी अपनी दिलवाड़ा। शिखर पे खड़ा था शेर, जिससे मैंने लगा दिया दिल, है ना। माउंट आबू सिरोही। ये शेर लोगों से ही तो लड़कियां दिल ज्यादा लगाती हैं। शेर जैसे लोगों से ऐसे याद रख लो। 1442 मीटर। इसके बाद आ जाएगा जरगा। जरगा तो आपको पता ही है कहाँ है? उदयपुर में है। उदयपुर में भी कहाँ कोई पूछे? भोरट प्लेट्यू में। भोरट प्लेट्यू उदयपुर। अच्छा ये कितना मीटर है? ये है इससे 11 मीटर कम था, 1431 मीटर। और फिफ्थ का और याद रखो आप, एक अचलगढ़ और है। अचलगढ़ तो देखो नाम से ही आ रहा है, सिरोही के अंदर है। और सिरोही देखो, सिरोही में माउंट आबू ही है, तो वही हो गया ना। वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ये वाला आई थिंक सो 1380 है कि इतना है? 1380 था क्या कुछ? अच्छा अभी ये और कंफ्यूजन नहीं है ना हम्म, कि कुछ बुक्स में कुंभलगढ़ को ऊपर बता दिया जाता है, कुछ में आचलगढ़ को। अभी के लिए मैं इसे ही मान रहा हूँ। चलो चलो 1380 मीटर। चलो अब ट्रिक पे आ जाते हैं। एक बार ट्रिक देख लेते हैं। 27 28 है अपनी क्या पीक्स, उन्हें देखते हैं एक बार। भाई ये ट्रिक कोई नहीं बता पाएगा आपको, इसमें मैं सब बता दूंगा। आपके सारे जितने PYQ है ना, सब इसमें ऐड हो जाएंगे। देखो ट्रिक है गुरु से दिल। गुरु से दिल। अच्छा गुरु से दिल कौन लगाता है भाई? इसका मतलब क्या है? आपन को बोलेगा मैंने तो गुरु से दिल लगा लिया, तो क्या बोलेंगे? जरा अपनी अकल धोखा आओ, जरा कम अकल के हो क्या, ऐसे बोलेंगे ना। जरा कम अकल के हो क्या तुम? कम अकल के हो क्या? जरा कम अकल के हो क्या? हम्म, अकल धोके आओ अपनी, धोके आओ जाके, धोके आओ।
है ना। अब गुरु को अपन क्या मानते हैं, रघुनाथ जी, तो ये क्या बोलेंगे फिर अपन उसको कि ये रघुनाथ जी हैं, रघुनाथ जी के लिए क्या करो, दिल नहीं बल्कि ऋषिकेश जाओ, के लिए ऋषिकेश जाओ, ऋषिकेश से क्या लाओ, ऋषिकेश से कमल लाओ, इनके लिए कमल अर्पण करो, कमल लाओ। अच्छा, कमल ला के रखोगे तब खुश होंगे, सज्जन कार्य करो, सज्जन कार्य करो तब खुश होंगे, राम जी के नाम का सहारा दो, राम जी के नाम का सहारा दो तब खुश होंगे हमारे गुरु। दिल लगाने से खुश थोड़ी होंगे, है कि नहीं। और फिर क्या होता है कि फिर हमारे को जिंदगी के ज्ञान भी मिलने शुरू हो जाते हैं कि लीला और तारा के पीछे ना भागो भाई, लीला व तारा के पीछे ना भागो, तारा के पीछे ना भागो, क्यों मत भागो भाई, भागो नहीं, आई थिंक सो लीला और तारा के पीछे ना दौड़ो है, दौड़ो, लीला और तारा के पीछे ना दौड़ो, क्यों मत दौड़ो, क्योंकि सबके सब क्या हैं, नागिन हैं, नागिन हैं और गुंडे लोग हैं, या गुंडे लोग हैं, जो भी याद रख लो, नागिन व गुंडे लोग हैं सब, इनके पीछे ना भागो भाई, कल को हमें भी ढस लेंगे। अच्छा, हैं सब इस रण में, ये भी ध्यान रखना, इस रण में सबके सब क्या है, रण का मतलब जानते हो ना, इस भूमि में, इस रण में सबके सब क्या है, गुंडे, नागिन व गुंडे लोग हैं। अगर आपको जानना ही है फिर भी कि भैया मैं तो जाऊंगा ही, अगर जाना ही है तो, जाना ही है तो क्या करो, नाग दरबार में जाओ। नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ, नाग दरबार में जाओ, थोड़ा सा भला हो जाएगा तुम्हारा भी, है। नाग दरबार में जाओ, या फिर नाग दरबार में कौन से बाबा के पास जाओ, भैरू बरवटा बाबा है एक, भैरू बरवटा बाबा बैठते हैं नाग दरबार में, उनके पास जाओ। वो बाबा कहाँ से है, नाग दरबार में भैरू बरवटा बाबा फ्रॉम बिलाड़ी मनोहरपुर से हैं वो, बिलाड़ी मनोहरपुर इन बैराठ एट सिरावर, सिरावास एट सिरावास, मतलब क्या बना दिया बाबा, सोचोगे अभी भाई, अगर तुम इनको याद करने लगोगे ना, कम से कम भी 30 से ज्यादा पीक्स हैं, याद करोगे तो नानी याद आ जाएगी। ये ट्रिक एक बार देखो पढ़ के चलो, गुरु से दिल, अच्छा कोई गुरु से दिल लगा लेगा तो क्या बोलेंगे हम, अरे जरा कम अकल के हो क्या तुम, अपनी अकल को धोके आओ, रघुनाथ जी के लिए ऋषिकेश से कमल लाओ, सज्जन कार्य करो, राम जी के नाम का सहारा दो, समझे, तब जाके हमारे गुरु खुश होते हैं। लीलावतार के पीछे ना दौड़ो, सबके सब नागिन और गुंडे लोग हैं सब इस रण में, समझा, जाना ही है तो नाग नाग दरबार में भैरूच बरवड़ा बाबा के पास जाओ, भैरूच बरवड़ा बाबा फ्रॉम बिलाड़ी मनोहरपुर इन बैराठ चिरावास के पास जाओ, समझे। ये क्या बना दिया भाई, देखो मैं आपको समझाता हूँ। अभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये क्या है, ये ऑर्डर है भैया माउंटेन पीक्स का, और ऐसा बहुत सारे पीवाईक्यू में पूछते हैं कि ऑर्डर बताओ माउंटेन पीक का, जब जाके कंफ्यूज होगे ना तुम, तब पता लगेगा तुम्हें। अच्छा, देखो गुरु से क्या है, गुरु शिखर, दिल से क्या है, दिलवाड़ा, जरा से क्या है, अच्छा ये से भी है ना, इसको से इंग्लिश में लिख लो, एक्चुअली में क्या है, से को ऐसे लिख लो, गुरु से आ जाएगा शेर, दिल से आ जाएगा दिलवाड़ा, जरा से आ जाएगा जरगा हिल्स, कहाँ के, उदयपुर के, कम से कंबलगढ़ आ जाएगा, अकल से अकल, अकल से आ जाएगा अचलगढ़, अचलगढ़ कहाँ है, माउंट आबू सिरोही में है। धोखे से क्या आ जाएगा, धोके आओ, धोना आ गया, धोना से धोनिया आ जाएगा, धोनिया कहाँ है, उदयपुर में है। अच्छा, रघुनाथगढ़ सीकर, रघुनाथगढ़ सीकर में है। अच्छा, ऋषिकेश की बात करें तो उदयपुर में है ऋषिकेश, कमल लाओ,
कमल आ जाएगा, कमलनाथ हिल। कमलनाथ हिल कहाँ पे है? उदयपुर में। सज्जन से सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ भी कहाँ है? उदयपुर में है। राम जी की बात करें तो ये आ जाएगा गोराम जी। गोराम जी कहाँ है? तोड़गढ़ ब्यावर में है। नाम को सहारा दो, नाम को सहारा दो, को लिखना है यहाँ पे, और को मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। राम जी के नाम को सहारा दो। अच्छा, को से यानी एक ये आती है KHOH, को खो बोल दो या वो कुछ ही बोल दो, है ना। ये कहाँ है? उदयपुर में है अपनी। खो कहाँ है? उदयपुर में है। उदयपुर में है, जयपुर में है, सॉरी जयपुर में है खो। ठीक है, सहारा दो। इस सहारा को भी सहारा इंग्लिश में लिख लो, सहारा। सहारा से क्या आ जाएगा? सायरा। सायरा कहाँ है? सिरोही में है। ऐसे सायरा, सायरा सॉरी भोरट प्लेटू में है, और भोरट प्लेटू में है तो उदयपुर में होगा, आई माई बैड। अच्छा, लीला, लीला से आ जाएगा लीलागढ़, कहाँ पे है? उदयपुर में है। और तारा, तारा को है ना TARA लिख लो। इंग्लिश का मतलब ये है कि फिर तुम्हें ऐसा समझ जाएगा, हाँ भाई इससे कोई ट्रिक है। तारा से आ जाएगा तारागढ़। अच्छा, के पीछे ना दौड़ो, दौड़ो आ गया ना, तो दौड़ो से आ जाएगा दोरडा या दोरा हिल। अच्छा, नागिन से आ जाएगा नागपानी। गुंडे से आ जाएगा गोगुंडा। अच्छा, नागपानी कहाँ पे है? नागपानी उदयपुर में है। गुंडे से गोगुंडा कहाँ है? उदयपुर में है। फिर इसरण आ जाएगा, देखो इसरण नीचे रहा। इसरण का मतलब इसरण ही है। इसरण कहाँ है? जालोर में है। जाना ही है तो नाग, नाग से आ जाएगा नाग माउंटेन। नाग पहाड़ी कहाँ है? अजमेर में। आपको पता है लूनी नदी बहती है। भैरू से बात करें तो भैरच आ जाएगा जो कि अलवर में है। बरवाड़ा, बरवाड़ा जयपुर में है। बाबा से आ जाएगा बबाई, बबाई कहाँ है? झुंझुनू में है। बिलाड़ी, बिलाड़ी आ जाएगा कोटपुतली बहरोड। मनोहरपुर, मनोहरपुर से आ जाएगा जयपुर। और बैराट से भी जयपुर आ जाएगा। अभी तो शायद कोटपुतली बहरोड में आ गया बैराट, हाँ। और सिरावास पाली में, ठीक है। और इसके बाद में भी अगर कुछ याद करना है कोई, 2-3 और हैं। भानगढ़ याद कर लो। भानगढ़ कहाँ है? अलवर में, वही बूथो वाला। और एक अपनी जयगढ़, जयगढ़ कहाँ है? जयपुर में है। और एक नहरगढ़ याद कर लो, ये भी जयपुर में है। नहरगढ़ और जयगढ़ फोर्ट तो पढ़ा ही होगा ना। और एक लास्ट में अपना बालागढ़ और याद कर लो। बालागढ़ कहाँ है? अलवर में। खत्म, बस इतनी याद कर लो। और मैं गारंटी लेता हूँ भाई हिस्ट्री को याद कर लोगे ना तो क्या तो एक भी क्वेश्चन अगर पीक से गलत कराओ ना तो नाम बदल देना मेरा। अच्छा, लास्ट वाली का ना छोड़ो, इसके बाद में आपसे कुछ याद नहीं। आपसे बस अगर हाइट पूछेगा कि भैया एग्जैक्ट नंबर में बताओ, तो टॉप 5 में ही पूछेगा। और टॉप 5 में एक चीज याद रख लेना आप, कि भैया अचलगढ़ से ऊपर कभी कभी कुंभलगढ़ को भी कर देता है, तो उस चीज को आप ध्यान रखना। दोनों को कभी नहीं लाएगा, या तो अचलगढ़ ही लाएगा या कुंभलगढ़ ही लाएगा। ओके, अच्छा ट्रिक लगी कैसे? कमेंट में बताना, है ना। मेरी खुद की बनाई हुई मेहनत से ट्रिक है भाई। 1 घंटा 2 घंटे लगे थे इसको सोचने में। अच्छा, अरावली की बात कर रहे हैं ना अपन, तो और हिल, ये पासेज की बात कर रहे थे, तो इसमें एक चीज और लिख लेना, कि अपने एक तो शिवपुर घाट, शिवपुर घाट और देवरी घाट। देवरी घाट ये भी कहाँ है? ये अरावली के अंदर ही है, अरावली माउंटेन में ही है ये भी। अच्छा, अरावली की बात कर रहे हैं ना, तो कुछ 2-3 चीजें और लिख लो, कि जो अरेबियन सी है अपना, अरेबियन सी, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फादर ऑफ अरावली माउंटेन। फादर ऑफ अरावली माउंटेन क्यों? देखो, ऐसा माना जाता है कि अपना जो अरावली माउंटेन है ना, ये मिनिकोय आइलैंड से बना है, जो कि साउदर्न अरेबियन सी में लोकेटेड है। अच्छा, ये मिनिकोय क्या आ गया भाई? क्यों कंफ्यूज कर रहे हो ऐसे? वो सब आप ऐसे देखो, इस साइड है अपना, ये गुजरात है, इस साइड है ना, क्या है? गुजरात है, ऐसे करके कुछ है ना। तो ये गुजरात वाला जो रीजन है, यहाँ पे ये अरेबियन सी आपको पता होगा। और नीचे की साइड इधर, इधर क्या है अपना? लक्षद्वीप का वाला या मिनिकोय आइलैंड है, जो कि किसका पार्ट है? अपना जो अरावली है ना, ये मिनिकोय का ही पार्ट है। मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे साउदर्न एक्सटेंशन पूछे अरावली की, तो किसको टिक करेंगे? मिनिकोय को ही टिक करेंगे, ध्यान रखना।
अरे भाई बैक वाला है, इसमें कंफ्यूजन मेरा कब खत्म होगा। फादर ऑफ अरावली माउंटेन क्यों बोलते हैं अरावली सी को? क्योंकि इसी के अंदर क्या है, मिनिकोय आइलैंड इज लोकेटेड। मिनिकोय आइलैंड इज लोकेटेड। और मिनिकोय आइलैंड क्या है? ये है साउदर्न एक्सटेंशन ऑफ अरावली। साउदर्न मोस्ट बोल लिखूंगा यहाँ पे, साउदर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ अरावली। भाई एक दो क्वेश्चन, अरे भाई एक दो क्वेश्चन पूछ लिया इससे। अरे भाई क्या, जब मैं लिख ही नहीं रहा हूँ तो किस, अरे ये क्या गिली चल रहा है भाई, जब मैं लिख ही नहीं रहा। तो ये क्यों लिख रहा है पता नहीं, इसकी मर्जी भाई। साउदर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ अरावली, ठीक है। चलो आपसे कोई पूछे कि अरावली की साउदर्न मोस्ट एक्सटेंशन कौन सी है? मिनिकोय आइलैंड। और मिनिकोय आइलैंड, या फिर आप ऐसे बोल दो मिनिकोय आइलैंड अरावली का ही एक पार्ट है, ठीक है। ओके खत्म। इसके अलावा तो आपसे कुछ पूछेगा नहीं, पूछना तो नहीं चाहिए भैया। और कुछ अगर रह गया हो तो मैं देखता हूँ। इम्पोर्टेंट पासेज बता दिया, ब्रांच बता दिया, माउंट आबू ब्लॉक भी हो गया अपना। अरे भाई ये उल्टा सुल्टा हो गया थोड़ा सा ना यहाँ पे, तुम्हें कल को कंफ्यूजन ना हो। ये आएगा, इसको उठा के इधर आएगा ये। अच्छा अरे लसादिया प्लेट्यू है ना अपना, इसके बारे में ये ध्यान रखना कि ऐसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई ये सालूमर और क्या है, सारा एरिया, सराडा लिखा था यार मैंने यहाँ पे, सराडा लिख लेना, सराडा एरिया में है, ठीक है। इसके बारे में और ध्यान रखना, ये क्या है, ये जो लसादिया प्लेटू है अपना, ये ईस्टर्न पार्ट है किसका? ईस्टर्न पार्ट ऑफ जयसमंद लेक। ये जो जयसमंद लेक है ना अपनी उदयपुर में, इसका ईस्टर्न पार्ट पे लोकेटेड है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, कह रहा हूँ छोड़ दूंगा कुछ भी नहीं भाई। ओके बार पास, बोरंग की नाड़, शिवपुर घाट, अरेबियन सी भी बता दिया, हाईएस्ट पीक भी बता दिया, ट्रेक भी बता दिया। और इनके बाद में जो ये अपनी अरावली माउंटेन जितने भी रेंजेस है ना, इन सबको मैं पीडीएफ में इंक्लूड कर दूंगा। अभी क्या है कि टाइम की थोड़ा सा अभाव है, इस वजह से मैं आपको कराने लगूंगा तो आधी घंटा तो उसमें चला जाएगा। चलो मैं इम्पोर्टेंट हिल्स करा देता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट हिल्स डिस्ट्रिक्ट वाइज। अच्छा आप बोलोगे तो ये भी मैं डाल देता हूँ, लेकिन चलो कोई ना, कुछ तो करा भी। क्या बोलते हो भाई इसको, मैं नोट्स में डालूँ या फिर कराऊँ? यार ज़्यादा हो जाएंगी भाई, नोट्स में डाला हुआ ज़्यादा सही रहेगा। इनको मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा, आप पढ़ लेना ना। अरे बहुत ज़्यादा है ये भी, टाइम इतना है नहीं, नोट्स में ऐड कर दूंगा। और जो पीडीएफ मिलेगी ना वो आपको कमेंट में पिन्ड लिंक में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना आप वहाँ पे। चलो अपन साउथ ईस्टर्न प्लेटू पे आ जाते हैं, जो लास्ट है अपना साउथ। इसके बाद में भी है कुछ, बताएंगे क्या है साउथ ईस्टर्न प्लेटू, और लास्ट में अपन जो भी अपने इम्पोर्टेंट प्लेटूज हैं उनको और कवर कर लेंगे। अच्छा साउथ ईस्टर्न प्लेटू की बात करें तो ये दो पार्ट्स में बताया था मैंने, एक विंध्यन स्क्रैपलैंड्स और एक डक्कन प्लेटू। अच्छा ये अपना कौन सा है, इसी को ही अपन हड़ौती प्लेटू भी बोलते हैं। कौन सा वाला है, हड़ौती रीजन है इसमें। ओके ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है अपना विंध्यन स्क्रैपलैंड्स, विंध्यन स्क्रैपलैंड्स। ये क्या है भाई विंध्यन स्क्रैपलैंड? देखो ये सबसे पहले तो लोकेटेड कहाँ है, देखो विंध्यन माउंटेन कहाँ है अपने मध्य प्रदेश, और सतपुड़ा वाले भी कहाँ है, मध्य प्रदेश। तो ये उन्हीं का ही एक्सटेंशन माना जाता है इस प्लेट्यू को, जो अपना हड़ौती प्लेट्यू है ना, ये विंध्यन का ही एक्सटेंशन है। और जो डक्कन लावा प्लेट्यू आपको पता है, ये डक्कन वाला प्लेट्यू गुजरात से निकलता है, और नीचे नीचे साउथ वाला पूरा प्लेट्यू
वो भी इसका ही एक्सटेंशन माना जाता है, इसी का एक्सटेंशन माना जाता है ये वाला, समझ गए। मतलब कि उसी से ही बना हुआ है, ऐसे ऐसे माना जाता है, इसलिए हम इसको उसी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो विंध्य निष्कर्षण की बात करें तो किस किस में लोकेटेड है, बिटवीन चंबल रिवर और बानस रिवर, चंबल रिवर एंड बानस रिवर। अच्छा, इन दोनों रिवर के बीच में आएंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, एक तो अपना सवाई माधोपुर आ जाएगा और करौली आ जाएगा। सवाई माधोपुर में कौन सा आएगा, गंगापुर सिटी वाला रीजन, लेकिन मैं वो लिख रहा नहीं हूँ। धौलपुर आ जाएगा, ठीक है। ये सैंड स्टोन से बना हुआ होता है, फॉर्म्ड बाय सैंड स्टोन्स। सैंड स्टोन का मतलब क्या है, मिट्टी से बने हुए पत्थर नहीं, ये वो आते हैं मार्बल जैसे कुछ आते हैं ना, हाँ मतलब हैं पत्थर ही एक तरीके से। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे ह्यूज रिजर्व्स मिलते हैं अपने को, भंडार मिलते हैं यहाँ पे, किस चीज के भंडार, रेड सैंड स्टोन के, या रेड स्टोन भी बोल सकते हैं। और सबसे ज्यादा रेड स्टोन का भंडार अपने को मिलता कहाँ है, ये मिलता है अपने को मसालपुर रीजन जो है, मसालपुर रीजन और करौली, सबसे ज्यादा रिजर्व्स मिलते हैं वहाँ पे। अच्छा, याद कैसे करेंगे मसालपुर, देखो रेड कलर है, रेड कलर की, सब मसाले का भी तो रेड कलर ही होता है, मिर्ची लाल रंग की होती है, तो उससे याद रख लो। बस विंध्य में यही था। और दूसरा आ जाएगा अपना ढक्कन, ढक्कन वाले में क्या आ जाएगा, बचा कुछ एरिया, ढक्कन लावा प्लेटू। ये ढक्कन वाला क्या है, मालवा का ही पार्ट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपेक्स ऑफ मालवा प्लेटू, अपेक्स ऑफ मालवा प्लेटू, क्योंकि इसी का ही क्या है, एक पार्ट है, मालवा प्लेटू है। ओके, इसके अंदर बच गए कौन कौन से, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, यानी पूरा का पूरा हड़प्पी इसमें आ जाएगा। और कुछ एरिया और आएंगे जो अपना चित्तौड़गढ़ वाला है ना, मैप में दिखाता हूँ आपको। देखो मैं आपको बताया था कि ये अपना चित्तौड़गढ़ का पार्ट है, और देखो ये वाला भी अपना चित्तौड़गढ़ का ही पार्ट है। तो ये चित्तौड़गढ़ के पार्ट कौन सा है, ये भैंसरोडगढ़ वाला एरिया है थोड़ा सा, तो अपन लिख सकते हैं भैंसरोडगढ़ और चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ भी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, ये वाले एरिया है, आई थिंक भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, ठीक है। चलो, और ये कौन से पार्ट में लोकेटेड है, ये हड़ौती प्लेटू में लोकेटेड है, हड़ौती प्लेटू, ये हड़ौती प्लेटू सिचुएटेड है ना, समझ जाना आप। अच्छा, यहाँ पे खेती, देखो यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है, ब्लैक सॉइल मतलब काली मिट्टी, काली मिट्टी मिलेगी, तो काली मिट्टी में क्या क्या उगाया जाता है, तो कॉटन, सबसे बड़ा कॉटन, सोयाबीन भी उगाया जाता है, संतरे भी उगाए जाते हैं, ऑरेंज, सोयाबीन, बस ये याद रखना। और इसके अलावा कल्टीवेशन तो देख ही लिए। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से हिल्स और प्लेटू लोकेटेड है, तो यहाँ पे एक ऊपरमल प्लेटू लोकेटेड है, ऊपरमल प्लेटू मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। ये कौन कौन से एरिया आ जाएगा, अपना भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोरिया भीलवाड़ा, किसके सिचुएटेड है, फ्रॉम भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर के बिजोरिया भीलवाड़ा तक, उसको क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, बिजोरिया भीलवाड़ा, परमल प्लेटू बोलते हैं इस रीजन को। और इसके बाद में अपने एक मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क भी तो है यहाँ पे ही, कोटा बूंदी में मुकुंदरा हिल्स, जो कि अपन फॉरेस्ट वाले में कवर करेंगे। मुकुंदरा हिल्स यहीं पे, कहाँ पे है, कोटा, कोटा, झालावाड़ और बूंदी, इन तीनों की जो हिल्स है ना, उन्हीं को ही अपन मुकुंदरा हिल्स बोलते हैं। अच्छा, और इधर ही सबसे, अच्छा सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है, झालावाड़ में होती है, तो अपन बोल सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट रेनफॉल, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट रेनफॉल इज आल्सो लोकेटेड हियर, हाईएस्ट रेनफॉल इज आल्सो, ये अपन क्लाइमेट वाले में पढ़ेंगे, लोकेटेड हियर, जो कि है अपना झालावाड़।
तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अभी अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था, बट उसमें झालावाड़ ऑप्शन नहीं था, उसमें था बांसवाड़ा, सेकंड नंबर पे बांसवाड़ा में होती है, ठीक है। और कितनी, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल होती है। अब आ जाते हैं अपने लास्ट में, इम्पोर्टेंट प्लेटूज ऑफ राजस्थान। ओके, सबसे पहला आ जाएगा अपना ओडिया प्लेटू। अच्छा, अलग अलग कलर से कराता हूँ आपको। ओडिया प्लेटू, ओडिया प्लेटू में आपको ऑलरेडी बता चुका। माउंट आबू क्या है, हाईएस्ट, एक्चुअली माउंट आबू, नॉट माउंट आबू, अपना गुरु शिखर क्या है, हाईएस्ट पीक है। तो माउंट आबू को क्या बोलते हैं, पीक ऑफ सेंट्स भी बोलते हैं। उसी पे क्या है, ओडिया प्लेटू लोकेटेड है, जो कि क्या है, हाईएस्ट प्लेटू ऑफ राजस्थान। ये सिरोही में है, और इसी को माउंट आबू सिरोही में, और इसी को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान। सिरोही में भी कहाँ पे, माउंट आबू में लिख लेना भाई, हाईएस्ट हाईएस्ट प्लेटू ऑफ राजस्थान, ठीक है। दूसरा नंबर का आ जाएगा अपना, अच्छा इससे दो तीन चीज़ें और लिख लो। हाईएस्ट प्लेटू कितनी मीटर पे लोकेटेड है, अरे यार 1360 मीटर हाइट पे। भाई क्या दिक्कत आ रही है, अब तो हो गया ना क्लिक। 1360 मीटर हाइट पे लोकेटेड है, याद रखना, क्योंकि ये हाईएस्ट है ना, इसलिए पूछ भी सकता है। और इसी ओडिया प्लेटू पे क्या है, नक्की लेक भी लोकेटेड है। नक्की लेक क्या है, इसी नक्की लेक को अपन बोलते हैं, नक्की लेक इज सिचुएटेड, और इसी को बोलते हैं हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक। क्या बोलते हैं इसको, हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक, यानी सबसे ऊंची जो है फ्रेश वाटर लेक, साफ पानी की झील। ये भी कहाँ है, इसी ओडिया प्लेटू पे, और इस पे ये माउंट आबू जो है, जो कि क्या है, हाईएस्ट सिटी ऑफ राजस्थान, वो भी लोकेटेड है, हाईएस्ट सिटी ऑफ राजस्थान। और इसी माउंट आबू पे क्या है अपनी, गुरु शिखर, हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान। अच्छा वो सब तो करा चुका हूँ ऑलरेडी, एक मिनट। सेकंड नंबर पे आ जाएगा अपना आबू प्लेटू। ये कहाँ है, ये सिरोही में है, ऑब्वियस ये काफ़ी। इसके बारे में ध्यान ये रखना कि ये सेकंड हाईएस्ट प्लेटू है राजस्थान का, सेकंड हाईएस्ट। फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा है, अभी करा है ओडिया, सेकंड हाईएस्ट प्लेटू ऑफ राजस्थान। और हाइट पूछेगा नहीं वैसे तो, लेकिन याद है ना, 1295 मीटर हाइट पे है। और ये जो आबू प्लेटू है, ये किसका एग्जाम्पल है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैथोलिक स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, बैथोलिक स्ट्रक्चर। ये कुछ टर्म्स है जो कि बाहर के साइंटिस्टों ने दिए हैं, बस आप याद रखना, अगर पूछे तो आप लिख देना, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ जाएगा अपना लसादिया प्लेटू, लसादिया प्लेटू, जो कि मैं करा चुका हूँ आपको ऑलरेडी। इसी के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि ये किस पे लोकेटेड है, ऑन द ईस्ट ऑफ जैसमंद लेक। इट इज सिचुएटेड एट द ईस्ट ऑफ जैसमंद लेक इन उदयपुर। अब तो शायद सालुंबर में आ गया ना, माय बैड, जैसमंद लेक। ओके ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, अपना आ जाएगा भोमट, भोरट, मेसा, तीन चार प्लेटें और बचे हुए, इनको जल्दी से करते हैं। चार नंबर
ठीक है ठीक है। भूमट रिलेटिव की बात करें तो ये कहाँ है, ये सिरोही में आता है, और उदयपुर में आ जाता है, सालुंबर में आ जाता है, कुछ हद तक डूंगरपुर में भी आता है। ठीक है, ये चारों के एरिया को कवर करता है। इसी के अंदर ये ट्राइबल रीजन में बोलते हैं, ट्राइब्स रहती हैं इसके अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ, इसलिए। अच्छा, और यहीं पे ही क्या हुआ था, भूमट नाम से एक भील आंदोलन भी हुआ था। भूमट भील आंदोलन, या जिसको मूवमेंट लिख देता हूँ मैं, अपन अंग्रेज है ना इसलिए। तो ये इस चीज़ के लिए फेमस भी है। अच्छा, भोरा प्लेटू की बात करें तो भोरा प्लेटू मैंने आपको कई बार बता चुका, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये उदयपुर और राजसमंद में लोकेटेड है, लेकिन राजसमंद को पूरा कवर करता है, राजसमंद ज़्यादा सही रहेगा, है ना। और ऐसे पूछे कि ये लोकेटेड किस किस के बीच में, सिचुएटेड बिटवीन गोगुंडा उदयपुर, गोगुंडा उदयपुर से लेकर के कुंभलगढ़ राजसमंद तक है। कुंभलगढ़ राजसमंद, ठीक है। इसके अलावा ये थर्ड हाईएस्ट प्लेटू है, थर्ड हाईएस्ट प्लेटू ऑफ राजस्थान। अब ये मत बोलना भाई सेकंड और फर्स्ट तो कराया नहीं, करा दिया ऑलरेडी। हाइट आपको याद नहीं रखनी भाई, मैं अपनी तरफ से करा देता हूँ, लेकिन याद नहीं रखनी। 1225 है ये। ओके, इसके अलावा कोई और, इसी पे ही जो है हाईएस्ट पीक ऑफ उदयपुर लाइज, हाईएस्ट पीक ऑफ उदयपुर, जिसका क्या नाम है, जरगा, क्या है, जरगा हिल्स। जरगा हिल्स क्या करती है, यहीं पे ही लाइज, यहीं पे ही सिचुएटेड है, मतलब कि। और यही अपना, ये क्या नाम है, ऊपर ना नीचे हो जाए तो ये काम कर, ये अपना जो बोरट प्लेट्यू है, ये वाटर डिवीजर का भी काम करता है। इट एक्ट्स एज अ वाटर डिवीजर, पानी का डिवीजर, पानी को डिवाइड करता है बिटवीन, एक तो अपना अरेबियन सी का, अरेबियन सी, और बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी, है ना। चलो 6 नंबर पे आ जाएगा अपना मैसा प्लेटू। मैसा प्लेटू यू ऑल नो, इसी पे ही अपना चित्तौड़गढ़ का किला सिचुएटेड है। तो ये कहाँ पे होगा, ये अपना चित्तौड़ में ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। अच्छा, चित्तौड़गढ़ का किला है, इस पे इतना भी पता लग जाए ना तो आपको पता है चित्तौड़गढ़ कौन सी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। तो चित्तौड़गढ़ जो सिचुएटेड है, अरे वाइट कलर, कौन सी बैंक पे सिचुएटेड है, बेड़ाक और गंभीरी रिवर्स। तो यहीं पे क्या लाई करती हैं, ऑन द बैंक, सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ बेड़ाक एंड गंभीरी रिवर्स, गंभीरी रिवर्स। अच्छा, और इसी पे क्या है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज आल्सो लोकेटेड, या सिचुएटेड ज़्यादा सही रहेगा। चलो 7वां नंबर, भाई कितने कराएंगे, शायद 10 एक है मेरे हिसाब से। हाँ, 7वें नंबर पे आ जाएगा मंडसेरा, या मंडेसरा भी बोलते हैं इसको, मंडसेरा, मंडसेरा या मंडेसरा, मंडेसरा प्लेटू। ये भी कहाँ है, ये भी बोल दिया, मतलब कहाँ है ये, चित्तौड़गढ़ में ही है ये भी। अच्छा, ये भी कहाँ सिचुएटेड है, ये बिजोलिया से लेकर के भैंसरोडगढ़ तक सिचुएटेड है, सिचुएटेड बिटवीन बिजोलिया, बिजोलिया कहाँ है, भीलवाड़ा में, से भैंसरोडगढ़ कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। अच्छा, भैंसरोडगढ़ के बारे में ध्यान रखना, इसी को ही हम वेलोर ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं वेलोर ऑफ राजस्थान। इस सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई थी कि नहीं करवाई, आई डोंट नो,
ऊपर में प्लेट्यू मैं करा चुका हूँ आपको सारी चीज़ें, पर मैं फिर से करवा रहा हूँ। ऊपर में प्लेट्यू कहाँ से है? चित्तौड़गढ़ में भी है ये भी, चित्तौड़गढ़। और ये भी कहाँ कहाँ सिचुएटेड है? ऊपर में प्लेट्यू भी भाई वही बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। एक्चुअली क्या है ये मंडेसरा में नहीं आएगा। मंडेसरा भी मतलब कि इसी प्लेटू के पैरेलल ही लाई करता है, बट ज़्यादा सही यहीं पे रहेगा, ध्यान रखना। ये बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, मैं पहले भी करा चुका आपको। अगर एग्जाम में सेम अगर इसके बारे में भी आए, मंडेसरा के बारे में, तो आप सेम टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के पैरेलल ही लाई करता है ये भी। बाकी आपसे पूछेगा ये कि मंडेसरा प्लेटू कहाँ सिचुएटेड है, तो आपको करना है चित्तौड़गढ़। अच्छा, एक आ जाएगा कंकनवड़ी प्लेटू। अच्छा, कंकनवड़ी प्लेटू से याद आ गया होगा आपको, ये कहाँ पे है? अलवर में। क्यों? क्योंकि इसी पे ही कौन सा फोर्ट लोकेटेड है बताना? भूतिया किला। कौन सा? भानगढ़ वाला। भानगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड। और कंकनवड़ी प्लेटू है तो कंकनवड़ी फोर्ट भी लोकेटेड होगा। कंकनवड़ी फोर्ट भी सिचुएटेड है यहाँ पे। इज सिचुएटेड आल्सो, या आल्सो सिचुएटेड। कहाँ गया प्लस पेज? लास्ट आ जाते हैं अपन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इसके बाद में एक और चीज़ करानी है आपको। देश हरो प्लेटू बता चुका हूँ ऑलरेडी। देश हरो प्लेटू मैंने आपको बताया था, देश हरा भरा। बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ ही है, सिचुएटेड बिटवीन बिजोलिया से भैंसरोडगढ़। अच्छा, देश हरो के बारे में जो मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी, आप भूल गए कि नहीं? देश हरो के बारे में बताया था कि ये ग्रीन एरिया है जो कि जरगा और रागा हिल्स के बीच में सिचुएटेड है। क्या बताया था? ये ग्रीन एरिया है सिचुएटेड बिटवीन जरगा एंड रागा हिल्स ऑफ उदयपुर, है ना? दोनों में से कोई भी आई टिक कर देना, दोनों ठीक है। आपको टिक करना है सिर्फ, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक आ जाता है अपना जियो हेरिटेज साइट्स, और इसी के साथ अपन इस चैप्टर को कर देंगे खत्म। जियो हेरिटेज साइट्स इन राजस्थान। जियो हेरिटेज साइट्स इन राजस्थान में कितनी जियो हेरिटेज साइट्स हैं भाई? 12। कितनी हैं? 12। अच्छा, जियो हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं? देखो, अपने इंडिया का एक बॉडी है जिसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या है? ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वो अलग अलग जगह का सर्वे करता है और उस हिसाब से वो लिस्ट बनाता है। तो वो जीएसआई भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ये क्या करती है? ये बनाती है, ये अपनी वो करती है, जियोलॉजिकल साइट्स को डिक्लेयर करती है कि भाई कौन सी है। अच्छा, अच्छा कैसे डिक्लेयर करती है? ऐसे तो है नहीं कि भाई इनको कहीं से पैसों की प्राप्ति हो गई और इसी को डिक्लेयर कर दिया, नहीं। ये कुछ यूनिकनेस देखती है, कुछ ना कुछ यूनिक। अगर उस चीज़ से कोई वैल्यू जुड़ी हुई होगी या कुछ यूनिक होगा तभी उस चीज़ को डिक्लेयर करेगी। तो अपने राजस्थान में है 12, ठीक है, ध्यान रखना। कौन कौन सी हैं देखते हैं अभी। पहले लगातार लिख दूँ क्या? किशनगढ़। चलो मैं एक काम करता हूँ, ये जो भी है अपना जो हेरिटेज साइट्स जो हैं, इनको मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें देख लेना आप। या तो यही तो बचा है लास्ट, इनको मैं पीडीएफ में जोड़ दूंगा ना।
तो क्या क्या जोड़ना है मेरे को, एक तो हाईएस्ट पीक हो गई अपनी, वो पीडीएफ में ऐड करनी है। हाईएस्ट पीक जो है राजस्थान की वो ऐड करनी है एक तो, और दूसरा इसके अलावा हिल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी हिल्स सिचुएटेड है वो, और तीसरा जियो हेरिटेज साइट्स। ठीक है, तीनों ऐड कर दूंगा, 3 पेज होंगे, याद कर लेना। और पिंड कमेंट को चेक कर लेना लिंक के लिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।